बलोच यकजहती कमेटी में कुंदन असराजी मुच्छी इस्माइलान महसूस हुआ। बलोच यकजहती कमेटी ने राजू मुच्छी का ऐलान किया, जिसकी जगह हमने गवादर में डिसाइड किया, क्योंकि गवादर हमारी सरजमीन का एक हिस्सा है, बलोच सरजमीन का एक हिस्सा है, बलोचों का घर है। तो हमें इसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एनओसी लेने की कोशिश की और उन्होंने हमें जगह भी बताई ग्वादर में, लेकिन फिर उन्होंने जो हमारे दोस्तों को लाठीचार्ज किया। जैसे कि आप लोगों सबको पता है, जब बलोच यकजहती कमेटी के काफिले कोयटा, मस्तूम, वजदार, चागई, नौकुंडी, कराची, वर्ष के बलोचिस्तान के हर हिस्से से निकलना शुरू हुए, तो रियासत ने इन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग किया। हमारी शान की टीम, शान का हमारा काफिला जब मस्तूम में पहुंचा तो रियासती कारिंदा ने हमारे कारों पे फायरिंग की, हमारी गाड़ियों के टायर बस्ट किए, हमारे 12 नौजवानों को गोलियां मारी, जिनमें से 4 की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। उनमें से 4 आज भी सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है और उनमें से एक कोमा में है, 4 दिनों से उसको होश नहीं आया। हमारी जो लीडरशिप है, डॉक्टर मारन बलोच, डॉक्टर सबिया बलोच, शादी सिद्दीकुल्लाह, वो सब जो है गवादर में माहसरे में है। गवादर को रेड जोन बना दिया गया है बलोचों के लिए, वहाँ से ना किसी को निकलने दिया जा रहा है और ना ही गवादर में किसी को दाखिल होने दिया जा रहा है। कलार में जब और मार्च के कारवां पहुंचा तो वहाँ एक नौजवान को शहीद किया गया। उसके बाद वक्तन फवक्तन कलार जो तुर्बत का एक मकाम है, वहाँ पे फायरिंगें होती रही और हमारे नौजवानों को किए गए। तो इसके खिलाफ बलूचिस्तान भर में बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से फिर अमन मुजाहिरा का इनेकाद किया गया। बलूचिस्तान भर में की होती है, जिसकी वजह से शान सरकार ने उन्हें, रियासत ने उन्हें नजरबंद किया हुआ है, उन्हें बाहिफाजत कोयटा पहुंचा दिया जाए। गवादर का पूरे मुल्क से राब्ता कट ऑफ कर दिया गया है। 4 दिन होते हैं हमारे अपने लीडरान से कोई राब्ता नहीं हुआ कि वो जिंदा है या गिरफ्तार है या किस हालत में है। सिग्नल ना होने की वजह से, इंटरनेट फोन की कनेक्शन ना होने की वजह से मुख्तलिफ खतरे, जिसकी वजह से बलोच यकजहती कमेटी शदीद कज़्ब-ओ-ज़ब का शिकार है और अपने लीडरान की वापस जिंदा सलामत आने तक या उनसे डायरेक्ट फोन तक कॉन्टेक्ट होने तक तमाम शराइत बंद रखने का ऐलान करते हैं। जब तक हमारे लीडरान से हमारी बात नहीं हुई है, गवादर के इंटरनेट और फोन सिस्टम बहाल नहीं किए गए हैं, हमारे लीडरान को वापस बाहिफाजत कोयटा नहीं लाया जाता है और जब तक इन 2 महीनों के दौरान जो राज्य मुक्ति की तैयारियां चल रही थी तो हमारे
लेकिन हमारे सबर को मत आजमाए, हमारे बर्दाश्त को मत आजमाए। अब अभी भी पुरअमन है, लेकिन इसके आगे अब पुरअमन नहीं रह सकते। तो हमारी जो लीडरान है उनको बाहिफाजत कोयटा पहुंचाया जाए। गवादर में जो स्ट्रीट फायर किए गए हैं, वहाँ हजारों लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, उन सबको और उनके साथ साथ बलूचिस्तान भर में राजी मुच्छी या BIC के जो कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, उनको फिलफोर रिहा किया जाए, वरना हमारा रद्द अमल सख्त से सख्त तरीन होगा। और इसकी जिम्मेदारी सरकार, कारिंदों पर, रियासत पर और बलूचिस्तान हुकूमत पर आयद होगी। फिर हमसे गिला ना किया जाए कि BIC ने तशद्दुद फैलाया या BIC के कारकुनान ने जो है इस तरह की मुज़ाहमत की। अब फिर हम मुज़ाहमत के आमी है, लेकिन आप अगर हम पे तशद्दुद करेंगे, मुसलसल जुल्म जिद करेंगे, तो हम भी उठ सकते हैं। हम सर झुका सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। हमें और मत आजमाए। अभी जो सादिया बलोच आके आप लोगों से कुछ बातें करेंगी। सादिया बलोच। बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी। बलोच राज जिंदाबाद है। बलोच कौम की तारीख में न सिर्फ एक दिन में, बल्कि दुश्मन ने
थे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रियासत पाकिस्तान की बलोचिस्तान के साथ एक वहशियाना जंग जारी है, जिसमें आए रोज बलोच कौम के खूबसूरत नौजवान कभी तो रियासती टॉर्चर का शिकार हो जाते हैं, या तो उन्हें फेक एनकाउंटर्स में मार दिया जाता है, या फिर मशकशुदा लाशों की सूरत में फेंका जाता है। बलोच का वास्ता उस बदतहजीब दुश्मन के साथ पड़ा है कि जो किसी सूरत बलोच के लिए फलाही नहीं हो सकता। आप सब जानते हैं कि 28 मार्च को बलोच राजी मुच्छी का इनेकाद होने जा रहा था। इसके लिए बलोचिस्तान की सरजमीन गवादर को चुना गया, मगर इस रियासत को बलोच के इत्तेहाद से इस कदर खतरा था, ये बलोच के इत्तेहाद पे इस कदर बेचैनी का शिकार हुआ, इसको इतना खौफ हुआ कि इसने पूरे बलोचिस्तान में हड़ताल नाफिज कर दिया। इसके बावजूद बलोच कौम अपनी हक परस्ती के साथ, अपने मजबूत कदमों के साथ बलोचिस्तान के चप्पे चप्पे में बैठकर उन बंदूक बरदारों को ललकार रहे हैं। इस रियासत को शायद नहीं मालूम कि पुरान सियासत क्या होती है, या इंसानी हकूक की या अपनी कौम की सरजमीन की सियासत क्या होती है। हमें इन लोगों को बताना होगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि गैर आकर किसी की सरजमीन पर काबिज हूं और बंदूक के जोर पर लोगों को दबाकर ये समझे कि हमने इस धरती को फतह किया है। आज बलूचिस्तान के कोने कोने में रियासत की बंदूक के आगे खड़ा हर बच्चा, हर बूढ़ा रियासत को ये बता रहा है कि बलूचिस्तान में तुम्हारी जड़ें किस कदर कमजोर है। बलूचिस्तान डेरा गाजी खान, कोई सुलेमान से लेकर गवादर तक, सीस्तान तक बलोच कौम की जमीन है, और जमीन ने कभी ये कबूल नहीं किया कि उसके ऊपर आके गैर हुकूमत करें। आप बंदूक के जोर पर, अपने एटमी ताकत होने के जोर पर बलोच को निशाना बनाकर कत्ल तो कर सकते हो, मगर जब तक आखिरी बलोच खत्म नहीं होता तब तक हम आप लोगों को ये याद दिलाते रहेंगे कि बलोच हमारी जमीन है, और हम अपनी जमीन के लिए छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक नस्ल दर नस्ल खड़े रहेंगे। आप सब लोगों को मालूम है, शाल की सरजमीन समेत पूरी दुनिया में तमाम लोगों को मालूम है कि बलूचिस्तान का कौमी जिरगा होने जा रहा था। हम यहाँ से शाल के लोग गवाह हैं कि पुरानी सूरत में अपना काफिला लेकर निकले थे, मगर यहीं से उन मुहाफिजों की गाड़ियों ने हमारा पीछा किया। उन्होंने मुतअद्दिद जगहों पर हमें रोका, हम पे लाठी चार्ज किया, खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। हत्ता के दश्त तक 2 मरतबा फायरिंग की। आखिरकार मस्तूम पहुंचते पहुंचते मस्तूम के मेन चौक पर हमारे नहत्ते मुजाहिरीन पर इस रियासत के जमीर फरोश किरायादार सिपाहियों ने स्ट्रेट फायरिंग की, मगर उनकी बुज़दिली देखें कि बंदूक उनके हाथ में थी, हमारे लोग नहत्ते थे, मगर हमारे किसी नौजवान ने पीठ पे गोली
गोली नहीं खाई, सबने आगे से गोली खाई। हम देखते हैं कि बलोच कौम का इस रियासत के साथ किसी सूरत फलाह मुमकिन नहीं। इस रियासत ने 70 साल तक बलूचिस्तान की सरजमीन पे कब्जा करके इसको अपने साथ चलाने की कोशिश की। कौमी धारे के नाम पर यहाँ अपने जंगी जराइम का जोन बनाया। इस रियासत ने पंजाब में जबरन शामिल डेरा गाजी खान को 70 बरस तक लाहौर के साथ चलाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हुआ। क्योंकि आज जब इंसानी हकूक के लिए, जब रियासत के जबर के खिलाफ, जब अपनी कौम की बका के लिए निकलने का वक्त आया, तो डेरा गाजी खान के बलोचों ने बजाय लाहौर के बलूचिस्तान का रुख किया। मैं फिर से ये बात कहती हूँ कि तुम एक गवादर को सीज करने चले थे, तुमसे तो पंजाब में शामिल डेरा गाजी खान भी नहीं संभाला गया। तुमने बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में बलोचों की नस्ल कुशी के लिए, बलोचों को मारने के लिए, बलोचों की जमीन पर कब्जा करने के लिए वो तरीके अपनाए, वो तरीके अपनाए कि आज जो पुरानी सियासत तलबा तक या यूनिवर्सिटीज तक महदूद थी, आज वो बलूचिस्तान की सरजमीन से लेकर डेरा गाजी खान तक घर घर तक पहुंच चुकी है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी नाकामी है। इस रियासत की इखलाकी जुर्रत देखें, इस रियासत की जुर्रत देखें कि मेरी ही सरजमीन पर मेरे ही वसाइल को लूटने के लिए बाड़ लगाकर बाहर बोर्ड लगाता है कि यहाँ पे गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू है और खिलाफ वर्जी करने वाले को गोली मार दी जाएगी। ये वो रियासत है जिसने चागी से लेकर डेरा गाजी खान तक के लोगों में कैंसर का जहर फैलाया। ये वो रियासत है जिसने यूरेनियम जैसा जहर जमीन से निकालकर हमारे डेरा गाजी खान की धरती को जहन्नुम बना दिया है। ये वो रियासत है जिसने बलूचिस्तान से लेकर डेरा गाजी खान तक के लोगों को तालीम से, सेहत से और उन तमाम सहूलियात से महरूम किया कि जो ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी जिंदगी के स्टैंडर्ड्स में आते हैं। इसका वाज़ेह सबूत ये है कि बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से लेकर डेरा गाजी खान तक यहाँ चेक पोस्ट आबाद है तो वहाँ पे थाने आबाद है, यहाँ पे जो NIFC की चौकियां आबाद है वहाँ पे BMP के थाने आबाद है। क्योंकि इस रियासत ने बलोच को कभी इंसान के तौर पर डील नहीं किया, इसने बलोच को अपना गुलाम बनाया है। इसीलिए इसका आईन, इसका कानून हमारे लिए कागज के टुकड़े से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर ये रियासत अपनी तमाम तर मशीनरी, अपना तमाम तर जबर हम लोगों को मारने के लिए सर्व करती है, तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम यूं ही इस रियासत के सामने खड़े हों और इसे बताएं कि तुम जंग का फैसला करने वाले नहीं हो, इस जंग का फैसला आवाम करेगी। बलोच कौम इस बात का फैसला करेगी कि बलूचिस्तान की सरजमीन बलोचों की है। हम देखते हैं कि इसी सरजमीन पर सिंध से उठकर जरदारी जैसे लोग, पंजाब से उठकर नवाज शरीफ जैसे लोग आकर सियासत कर रहे होते हैं, जलसे कर रहे होते हैं, हालांकि यहाँ पे डेथ स्क्वाड्स के कारिंदे हुकूमत कर रहे होते हैं। मगर इसको खतरा हुआ कि बलोच अपनी सरजमीन पर एक पुरअमन इज्तिमा करने जा रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगा लें कि ये एस्टेब्लिशमेंट किस कदर कमजोर एस्टेब्लिशमेंट है कि इसको नहत्ते लोगों के एक इज्तिमा से खौफ है, इसको एक डॉक्टर मारंग से खौफ है कि जिसने
सियासतदान नहीं है कि तुम उनके खिलाफ बकोगे तो हम तुम्हारा यकीन कर लेंगे। इस धरती को मालूम है कौन उसका मुखलिस है कौन नहीं है। मैं आप सब लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इस रियासत ने ना सिर्फ ये कि हमें जबरो इस्तबदाद का निशाना बनाया, बल्कि इसने हमारी ही जमीनों को इंसानी फैक्ट्री के तौर पर यूज करके एफसी और अपनी दीगर एजेंसियों में लोग भर्ती किए। ये सियासत की कॉलोनियलिज्म की उन पॉलिसियों का हिस्सा है कि जो हमें गुलाम दर गुलाम करने के चक्कर में है। मगर आज बलूचिस्तान का चप्पा चप्पा उस रियासत के खिलाफ खड़ा है। हम यहाँ से महज 14 कोचेस गए थे, हम गवादर तक पहुँच भी नहीं पाए, मस्तूम से लौट रहे थे। हमने वहाँ पे हड़ताल किया हुआ था, गाड़ियाँ रुकी हुई थी, लेकिन हमारे लौटने पर उन्हीं ट्रक के ड्राइवर्स अपने छत पे खड़े होकर विक्ट्री का निशान बना के खड़े हो गए। ये उस रियासत की शिकस्त है। इस रियासत की हर रुकावट हमें मजबूत कर रही है और हमने इनकी बौखलाहट को, इनके डर को खत्म नहीं होने देना और हमने अपनी कौमी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना। आज अगर बलोच इस मकाम पर आकर खड़ा है कि आज बलोचों की इतनी बड़ी तादाद अपने हक के लिए, अपने हक से आगाह है और अपने हक के लिए निकलकर बंदूक खाने को तैयार है, तो हमें इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि हमारी कौमी जिम्मेदारियां किस कदर बढ़ गई है। बलोच की जदोजहद ये नहीं है कि आज का जलसा हुआ और आप लोग बलोच जोध से दस्तबरदार हो गए। हमें आखिरी दम तक बलोच तहरीक का साथ देना होगा। हमें उन बुराइयों को, उन लोगों को पहचानना होगा जो हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं और ऐसे बुराइयों का और इस तरह की पॉलिसियों के खिलाफ डट कर खड़ा होकर इनका खात्मा करना होगा। और सबसे बढ़कर हमें पुरअमन रहना होगा, क्योंकि हम एक महज़िब कौम हैं और हमारी तहजीब की सबसे बड़ा जो है ना सबूत यही है कि हम इस रियासत की बंदूक के आगे पुरअमन तौर पर खड़े हैं। इस रियासत के हाथ में बंदूक है, हमारे हाथ खाली हैं। आप इसकी बुज़दिली का इस बात से अंदाजा लगाएं कि इस रियासत के लिए बलोच नौजवान तो क्या, इसका सबसे बड़ा दुश्मन तो वो माँ है जिसके हाथ में अपने लापता बेटे की तस्वीर है। इस रियासत को खौफ है जाकिर की माँ से, इस रियासत को खौफ है राशिद की माँ से। हमें इस रियासत के खौफ को खत्म नहीं होने देना, क्योंकि हमारे पास अवामी ताकत है। बलोच कौम इस वक्त डॉक्टर मारंग के साथ खड़ी है और बलोच कौम जानती है कि लीडरशिप कभी गैर की नहीं होती, लीडर हमेशा अपनी सरजमीन से निकलते हैं। हम देखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बलोच कौम बल्कि मुतअद्दिद दीगर कौमें रियासती जबर का शिकार हैं। सिंध में सिंधी, वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून रियासत के इसी तरह निशाने पर हैं जिस तरह बलोच सरजमीन पर बलोचों को निशाना बनाया जा रहा है। ये दुनिया की हकीकत है कि मजलूमियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है, इसमें कौमों की तफरीक नहीं आती। हम बलोच ना सिर्फ अपने हकूक के लिए जोहद और मज़ाहमत का राह इख्तियार किए हुए हैं, बल्कि हम उन तमाम अक़वाम के साथ खड़े हैं, उन तमाम अक़वाम के साथ इखलाकी तौर पर खड़े हैं कि जो अपने हक के लिए, अपने बका के लिए, अपनी नस्ल कुशी के खिलाफ खड़े हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि उन सब रिश्तों का तख्ता उलट देना चाहिए जिसमें इंसान की कदर ना हो, जिसमें इंसान को शर्फ हासिल ना हो, जिसमें इंसानी जान की कीमत ना हो। और इस वक्त रियासत पाकिस्तान का बलूचिस्तान से वो ही रिश्ता है
कि जिसमें एक बलोच इंसान के जान की कीमत नहीं। हम नहीं मानते इस रिश्ते को, हम नहीं मानते रियासत और बलोचिस्तान के इस रिश्ते को। बलोच राजी मुच्छी सिर्फ एक जलसा नहीं बल्कि एक रेफरेंडम है। हर उस पॉलिसी के खिलाफ, हर उस ग्रुप के खिलाफ, हर उस जमीर फरोश के खिलाफ, हर उस फरमाबरदार के खिलाफ जो रियासत के साथ खड़े होकर इंसानों को मरता हुआ देख रहा है। हम बलोच आज यहाँ बैठकर इस बात का यादा करते हैं कि इस रियासत ने हमसे हमारे जीने का हक तो छीन लिया है, इस साम्राज्य ने हमारा जीने का हक तो छीन लिया है। अब हम अपने मरने का हक इस्तेमाल करेंगे और इस रियासत को बताएंगे कि हम तुम्हारी अंधी गोलियों का निशाना बनकर मरने के लिए तैयार नहीं है। हमारा खून पानी नहीं है, हमारा हर इंसान उसी कदर कीमती है जिस कदर किसी भी अशराफिया का बच्चा कीमती हो सकता है। हम इस बात का भी अदा करते हैं कि बलोच ना सिर्फ अपने हीरोज का एहतराम करता है बल्कि आज के बाद से बलोच का हर विक्टिम भी उसका हीरो है और अपने उस हर विक्टिम के लिए और कैंसर से लेकर अंधाधुंध गोलियों तक, मशकशुदा लाशों से लेकर लापता अफराद तक हम हर उस फर्द का नाम लिखकर याद रखेंगे। हम हर उस फर्द का नाम याद रखेंगे कि जिसे इस रियासत ने बलोच होने की बुनियाद पर निशाना बनाया। आज अगर ये रियासत ये प्रोपेगेंडा करती है कि बलोच कौम जो है ना गैर मुहज़्ज़िब है, बलोच कौम मुतशद्दिद है, तो इस रियासत के पास हम ये सबूत दे सकते हैं कि हम यहाँ पे पुरअमन बैठे हैं और यहाँ पीछे तुम्हारे ही लोग बंदूक लेकर हमारे लिए खड़े हैं। हम इस रियासत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम जबर के साथ इंसानों को कत्ल करके कभी भी अपने इस्तबदाद को जारी नहीं रख सकते। बलोच अपनी आखिरी सांस तक अपनी कौमी जोड़ के लिए काम करता हुआ तुम्हारे हर जबर की मुखालफत करता है। मैं चाहती हूँ कि आप इन नारों में मेरा साथ दें। दरिया सिंध ता मकरान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, दरिया सिंध ता मकरान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, दरिया सिंध ता मकरान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, मकरान ता डीजी खान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, मकरान ता डीजी खान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, मकरान ता डीजी खान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, राजनपुर ता डीजी खान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, राजनपुर ता डीजी खान। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, नारे 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 बलोच, नारे 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 बलोच, नारे बलोचिस्तान, नारे बलोचिस्तान। डॉक्टर मारंग कदम बढ़ाओ, डॉक्टर मारंग कदम बढ़ाओ। मिनटवार बस मैं अब राशिद हुसैन की वालदा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पर आएं और आप लोगों से इजहार ख्याल करें।